नो डाउट देखिए हम ग्रोथ भी करते हैं, हम हमेशा यही नहीं देख सकते, हमेशा हम डार्क साइड ही नहीं देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव और आउटगोइंग रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगी किसी और को पॉइंट आउट करने से पहले। मुझे बाहर के काम करना, खेलना कूदना, लड़कों के साथ रहना, ये सब बहुत पसंद था और मैंने हमेशा यही किया। बट एक एज तक कभी रियलाइज़ नहीं करा कि ये चीज़ें क्या होती हैं या कैसे डिफाइन होती हैं। मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से और मेरा बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली में रहा है। अगर बात करें कल्चर की तो हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अभी भी इतना समाज डेवलप नहीं हुआ है। कि जैसे हम टीनेज की तरफ बढ़ते हैं तब आपके सामने सडनली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि ओके आपको अब इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है। लाइक जैसे भाइयों और बहनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। घर में आज भी आपको इवन खुद मेरे साथ जो हुआ है वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, मे बी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो उसके हिसाब से आपके सामने कुछ रूल सेट किए जाते हैं कि ओके नाउ यू हैव टू बिहेव लाइक दिस ओनली और इसी वे में बिहेव करना है। घर में जब भी कोई सामान आता था सबसे पहले मेरे भाइयों को प्रेजेंट किया जाता था, उसके बाद वो चीज़ मुझे मिलती थी। सबसे पहले इम्पोर्टेंस उनको दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको आगे वंश चलाना है या फिर वो आगे कमाएंगे और हमको तो सिर्फ घर ही चलाना है। अदरवाइज वो शायद आउटरेजियस रिबेलियस कहलाया जा सकता है। मैं 12th क्लास तक पढ़ी हूँ थैंक्स टू माई पेरेंट्स। उन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाया, उसके बाद की पढ़ाई मैंने खुद अपने लेवल पे किया। और हाँ कह सकते हैं कि मेरी मदर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट किया मेरा और मुझे बाहर भेजा और फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया और फिर अपने एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाया। आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, इनफैक्ट हम बिजनेस की बात करते हैं, फिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, औरतों ने घर संभालने से लेकर देश संभाला है। मैं अगर अपनी मदर को देखूं तो वो अभी इतना वो डेवलप ही नहीं कर पाई है अपने आप को। वो वहीं स्टक है, उसी थिंकिंग को लेकर। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब वो चीज़ें दब जाती हैं। जब आपको इक्वल मौका मिलेगा अपने आप को भी इंडिपेंडेंट रखने का, अपने आप को प्रूव करने का, तो वो वर्थ हमेशा बाहर निकल कर आती है। बट हाँ वो आज की डेट में मुझे देखकर खुश होती है कि चलो ठीक है मैंने नहीं तुमने किया। बेसिकली एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए कि किसकी सेक्सुअलिटी क्या है या किसका जेंडर क्या है, राइट। एक विमेन की लाइफ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो वो अपने घर पे आधी उम्र अपने घर पे बिताएगी सबकी इच्छाओं को पूरी करते हुए, और दूसरा जहाँ उसकी शादी कर दी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि मर्द ही साथ में हो तो ही औरतें ग्रो कर सकती है अपनी लाइफ में। एक लड़की होती है। बेसिकली जब हम जेंडर से जज कर लेते हैं ना तो हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, फिर हम उसके कपड़ों पे उसको जज करते हैं, उसकी लैंग्वेज से उसको जज करते हैं। सो मुझे लगता है किसी को आप लड़का या लड़की समझने से पहले आप उसको एक इंसान के तौर पे देखिए। लड़कियां पढ़ रही है, अभी मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ ऐसे, तो मैंने कहीं ना कहीं से सफर तय किया है और अभी आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ। जो भी एक वुमेन को चाहिए या उसको करना है उसको करने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। आई वुड से कि मेरी मम्मी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रही है शुरू से, तो वो अपने फीलिंग्स कभी भी खुल के मुझसे एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो हमेशा डांटती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी हमेशा डांटती है और पापा हमेशा प्यार करते हैं, जैसे कहते हैं कि डैडीज गर्ल एंड ममाज बॉय, तो वैसे ही होता था। और जब भी कोई चीज़ चूज करनी है, बाहर जाना है, करियर से रिलेटेड, तो वो मतलब बहुत रूखा सा जवाब देती थी। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या अजीब सा है। ऑब्वियसली मैं उनको जब दिन भर हमेशा घर के काम करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था यार कि उन्हें अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता, वो पूरे टाइम यही चीज़ें सोचती रहती हैं और वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जब मैंने मुंबई आने का डिसीजन लिया तो मम्मी ने जब मुझे सपोर्ट किया तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से मुझसे बहुत रूखेपन से बात करती थी और उनको लगता था कि नहीं मैं जो भी कर रही हूँ सब गलत ही करती हूँ। बट जब मैंने अपने ड्रीम्स एंड एम्बिशंस के बारे में उनसे बात करी, उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और पापा अगेंस्ट में थे कि नहीं मैं इसको बाहर नहीं भेजूंगा, तो मुझे सडनली बहुत अजीब सा लगा कि एकदम उस दिन लगा कि शी इज़ अ डिफरेंट वुमन, मैं किसी और से मिल रही हूँ। सो वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट था लाइफ का।
मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगी, आप अपने हक के लिए, अपनी चीजों के लिए लड़ना सीखो। जो आपको चाहिए, जो आपको करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, आप सोचो दूसरों के बारे में, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में भी सोचो। मेरी एक कजिन है जो ऑलमोस्ट मुझसे 10 साल बड़ी है। सो मुझसे भी 10 साल पहले जनरेशन और अलग थी, उनके रूल्स रेगुलेशंस और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे और मतलब कंजर्वेटिव थे, बट उनके अंदर कुछ बनने की चाह थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट पूरी वो जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिलीज में रहती थी और उनके रिलेटिव्स ने बहुत अपोज किया, उनके पेरेंट्स को लिटरली हैरेस किया कि तुम लड़की को अकेले कोचिंग भेजते हो, तुम उसको इतने घंटों के लिए अकेले छोड़ देते हो, क्या मतलब है, वो शादी करके घर ही जाना है, क्या करेगी डॉक्टर बन के, एंड सो ऑन। बट दीदी के अंदर चाह थी कि उन्हें बनना है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, दिन रात जग कर वो पढ़ती थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। तो उन्होंने दिन रात एक किया। फिर उनके मम्मी पापा को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारी बेटी इतनी मेहनत कर रही है और अगर वो डॉक्टर बन जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट गए अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली मेरी दीदी जो है वो डॉक्टर बनी। फिर उसके बाद उन्होंने मास्टर्स भी किया, वो सर्जन बनी। और आज वो सब लोग जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, वो आज उनके पास जाते हैं फ्री चेकअप के लिए, पूछने के लिए कि क्या वो उनका फ्री चेकअप कर सकती हैं या रिकमेंडेशन के लिए। अगर आपको कोई साथ नहीं देता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग खुद इतने सेल्फ डिपेंडेंट है कि हम खुद से अपने पाथ को चुन सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेड कार्पेट खा लिया। आप सबको कच्ची लोई फिल्म्स और एंसेंबल स्टूडियोज की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। ये क्या था? मैंने हाथ जोड़ लिया। नहीं किया।